नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 129वें पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन द्वारा कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 23 जनवरी 2026 को मां वैष्णो देवी गेस्ट हाउस सीतापुर रोड लखनऊ में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नीरज बोरा विधायक उत्तरी विधानसभा 172 की गरिमामय उपस्थिति रही। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों व राष्ट्रभक्ति से जुड़े जीवन प्रसंगों पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर नीरज ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकार समाज की आवाज होते हैं और कवि समाज की संवेदना दोनों ही राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं एवं कवियों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर सभी अतिथियों ने आयोजन समिति का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं आयोजन नवल किशोर त्रिपाठी संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया गया। इस अवसर पर संरक्षक शैलेंद्र शुक्ला, राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रहलाद सिंह, राष्ट्रीय महासचिव आकाश अग्रवाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पंकज द्विवेदी सहित अनुज दीक्षित, अमित शुक्ला, बड़ी संख्या में पत्रकार, कवि एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। कवि सम्मेलन में कवियों ने देशभक्ति, सामाजिक सरोकार और सामायिक विषयों पर काव्य पाठ कर श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नवल भी है मैया। और इस वाणी वंदना का अंतिम बंद जो है कि नजर करहु अब हमरे ऊपर, नजर करहु अब हमरे ऊपर, दया करहु अब थोड़ी, बैठन हम हूँ भरहु हमारी झोरी। एक निधि मिल गई दिव्य दर्शन से दिल की, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई। कार्य होगा ये श्रीमन सुगम से सुगम, स्वागतम 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 स्वागतम। सुभाष चंद्र जी के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए आए हुए सभी अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूं। और थोड़ा लेट से हम आए, उसे त्रिपाठी जी ने कहा था कि मेरे दो बेटियां हैं, एक 15 अगस्त को जन्मी और एक 26 जनवरी को जन्मी। बेटियों से ज्यादा लगाव है। से चल के आए हैं और हमारे फिल्मों नाटकों के डायरेक्टर गोदी में आए के कापई हो पापा हमका, कोठी मरवाए के कापई हो बाबुल हमका। और होली मारंगुड़ बेटियां नहीं है जब तो घर सूना है। एक बड़े कवि ने लिखा है कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं और जिस घर में बेटियां उस घर की दीवारें बोलती हैं। होली मारंगुड़े बे गुठिया पापड़ बनवे बे, अंगना माँ बाबी के संग रोली गुलाल। और वैश्वानी जी हम लोग बीच में हैं। कैप्टन सरवर सिंह जी आ जाए, सुबेदार जी भी आ जाए, प्रवीण पांडे आवारा जी, पांडे जी, मैं एक बार बोल दूंगा।
में दर्ज है, उसे सुभाष चौक और बगल में उन्होंने परिवर्तन चौक। नेताजी के कद को घटाने का कुत्सित प्रयास। लेकिन मैं आप सबके प्रति विनम्रता के साथ आपके प्रति प्रणाम करता हूं कि आजाद हिंद फौज के वो संस्थापक और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया था कैप्टन राम सिंह ने। कैप्टन राम सिंह को उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह सम्मान दिया कि वो जब तक जीवित रहेंगे 35 PSC बटालियन में उनके लिए घर आरक्षित रहेगा और वहां का जो बैंड है वो कैप्टन राम सिंह के नेतृत्व में जी मानसी कपूर जी नाटक फिल्म, आकाश अग्रवाल जी हमारा कि आपके हाथों में सम्मानित वाले का अवसर मिल जाएगा, इससे सुंदर और क्या हो सकता है। सही बताना है। अब अभी कब सम्मेलन है वहां पर, अस्पताल है वहां पर, ये सब विधायक जी की देन है। कोई ऐसी सड़क नहीं जो चौड़ीकरण न हुआ हो, विकास में कोई उन्होंने कमी नहीं रखी और नित्य प्रतिदिन ये वही ढूंढते रहते हैं कि कहां विकास करना है, कौन सी गली छूटी है, किसका क्या काम बचा है। ऐसा लोकप्रिय विधायक हमने आज तक देख ली होनी चाहिए। कोई भी कार्य किया गया हो, मेरा भी कोई काम, उनकी मुख्यमंत्री की डायरेक्ट बैठक रहती है। इस महीने पिछले महीने मुख्यमंत्री जी ने उन्हें कई बार बुलाया, कई बैठकों में शामिल रहे। तो ऐसे विधायक हैं जो हम लोगों की सरकार हमारे दरवाजे आई है, इसलिए बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। हम उनसे अनुरोध करेंगे समय को न गवाते हुए, क्योंकि उनको जाना भी है, क्योंकि यहाँ कब सम्मेलन चल रहा है, विदेश से भी लोग आए हैं बहुत दूर दूर से। ये पुस्तक में भेंट करूंगा। महाकाव्य है, वो महाकाव्य की तरह गरज रही है। होली गुलाल उड़ैबे सखियन संग होली खेलबे, चुनरी लहराई के कापै हो पापा हमका, कोखिमा मरवाई के कापै हो बाबुल हमका। इतनी बात के बाद भी उस दिन मेरा महत्व पता चलेगा जिस दिन हमारे आपके आंगन से मेरी विदाई होगी, कि हमरे जब होई विदाई। सेपाल के बड़ा करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। माता पिता मेरे ख्याल से केयरटेकर ही होते हैं। बाबा कृपा कि हमरे जब होई विदाई, तुमरे अखियां भर आई। हमरे जब होई विदाई, तुमरे अखियां भर आई। अम्मा खुद रोए न पई है, हमरी दादी चुप हुई है। अम्मा खुद रोए न पई है, हमरी दादी चुप हुई है। तुम हो खुद रोई हो पापा, कोने माँ जाई के कापई हो बाबुल हमका, कोखिमा मरवाई के कापई हो पापा हमका, कोखिमा मरवाई के कापई हो बाबुल हमका। मैं आपको अवधि के बेताज बादशाह प्रवीण अवारा जी से सुनेंगे। हे शारदे माता वरदे, सुंदर स्वर कंठ में भर दे। तू देवी अम्बे माँ कृपा दृष्टि कर दे, वर दे। हे शारदे माता वर दे, तू जग को रचाने वाली, ब्रह्मा
लेकिन सच माने में कहें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बलिदान जो है वो स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इसमें कोई संशय नहीं है कि ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों की सरकार, उनकी चूल्हे हिलाने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जर्मनी, जापान से लेकर जब आजाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया दिल्ली चलो, देशवासियों से कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत माता की उस नारे ने देश के अंदर क्रांति का जन्म किया। क्रांतिवीरों के मन में जो ओज पैदा हुआ, इधर इस देश के अंदर नौजवानों ने सरदार भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने जब उस क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया तो अंग्रेजों को लग गया कि अब इस देश को हमें छोड़ना, जाना। उस समय अंग्रेजों ने यह तय किया कि अगर हम दुनिया के अंदर यह घोषणा करेंगे कि हम डर के भाग गए तो सारी दुनिया में हम अपमानित होंगे। तब उन्होंने कहा कि हम इस भारत को आजाद करने का निर्णय ले रहे हैं और अहिंसा के नाम पर इन्हें आजाद कर रहे हैं, नॉन वायलेंस के मूवमेंट के नाम पर इन्हें आजाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा इससे ये होगा, हमारा कद बढ़ेगा, हमारा कद बढ़ेगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो जान चुके थे कि भारत के वीरों के अंदर बड़ा जज्बा और जुनून और ताकत पैदा हो गई है, तो अब हमें छोड़ के जाना। और वही कारण बना। इसलिए जब भारत आजाद हो रहा था तो उन्होंने एक पैक्ट पर सिग्नेचर कराया भारत से कि हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या किसी भी स्थिति में आप सौंपने का काम करेंगे। तत्कालीन भारत सरकार ने उस पर हस्ताक्षर भी किए ब्रिटेन के साथ। यही कारण है कि नेताजी के जीवन के वह रहस्य आज भी रहस्य बना रहा। आज भी देशवासी ये जान नहीं पाए कि नेताजी के साथ क्या, कब, कैसे हुआ, कहां रहे। एक वह अंक कहीं पहेली बनकर इस देश के अंदर हमेशा के लिए बन। लेकिन सच्चाई मैं आपको इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि लखनऊ के अंदर चूंकि देश आजाद हुआ, कांग्रेस की हुकूमत थी और कांग्रेस की हुकूमत में कांग्रेस के हस्ताक्षर थे कि हम नेताजी को सौंपेंगे। इसलिए देश के अंदर नेताजी के नाम पर कोई कार्यक्रम या देश में नेताजी के नाम पर नाम लेना ही उनको गवारा है। लेकिन मुझे याद है कि मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय टी.पी. बोरा, उनको नेताजी से बहुत लगाव था और उन्होंने निर्णय ले रखा था कि हम नेताजी के नाम पर एक आदमकद मूर्ति लगाने का काम करेंगे। जब कांग्रेस की सरकार चली गई और 89 में जब विपक्ष की सरकार बनी और विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, तो आज जो आप सुभाष चौक, लाल कवच चौराहे पर नेताजी की मूर्ति देखते हैं, उस मूर्ति को हमारे पिताजी ने लगाने और भारत के प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, इस मूर्ति के अनावरण में स्वयं प्रधानमंत्री जी आपको आना।
उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे।